हुकूमत सिंध के मामलात और इसकी रविश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्क में जैसे भी हालात हो, जैसे भी अफ्ताद हो, जैसी भी मुसीबतें हो, जैसे भी परेशानी हो, जो भी मौसम हो, मामलात उसी अंदाज से चलते हैं जैसे चलते हैं। अभी आपके सामने इस कैफियत है, मुल्क में गंदम का बहरान है, आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा है, मगर इसके बावजूद एक बार फिर, जी हाँ, एक बार फिर सिंध में अरबों रुपए की सरकारी गंदम की चोरी का अमल शुरू हो चुका है और आज भी जारी है। ताज़ा तरीन पेशरफ यह है कि नैब ने महकमा खुराक सिंध के गोदामों से 1 अरब रुपए से जायद मालियत की गंदम की 2 लाख बोरियों की नई चोरी पकड़ी है। नैब सक्कर ने पिछले हफ्ते सूबे के 11 अजला में मौजूद महकमा खुराक सिंध के गोदामों को सील किया और जखीरा शुदा गंदम की बोरियों की गिनती शुरू कर दी है। नैब ज़राए के मुताबिक ताहाल कशमोर, शिकारपुर, नौशेर फरोज, नोडेरो, रतोडेरो के 10 सरकारी गोदामों से 1 अरब रुपए की मालियत की गंदम की 2 लाख से जायद बोरियां चोरी हो चुकी हैं। नैब सक्कर ने बताया कि गंदम चोरी के इल्ज़ाम के तहत डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा खुराक समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मजीद सरकारी गोदामों पर छानबीन हो रही है क्योंकि खबरें यह है कि यह अमल मुसलसल जारी है। सिंध के सरकारी गोदामों से गंदम की चोरी का सिलसिला कई सालों से चल रहा है। पिछले साल नैब और एंटी करप्शन ने सिंध के सरकारी गोदामों से 20 अरब रुपए मालियत की, जी हाँ, 20 अरब रुपए मालियत की गंदम की तकरीबन 40 लाख बोरियां पकड़ी थी। ये एक अनबिलीवेबल करप्शन का मामला था और आप ये देखें कि इतनी बड़ी करप्शन हुई और इस साल फिर वही रफ्तार से ये मामला शुरू हो गए हैं। नैब सक्खर ने चोरी शुदा गंदम के 10 अरब रुपए हुकूमत सिंध को वापस किए थे और गंदम स्कैंडल के 9 नैब रेफरेंस महकमा खुराक सिंध के अफसरान और फ्रॉड में मुलव्वस फ्लोर मिल मालिकान के खिलाफ इस वक्त मुख्तलिफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में जेर समात है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 19 अरब रुपए मालियत की गंदम की खुदबुद के एक अलग स्कैंडल में 3 माह पहले नैब सक्खर में सामने पेश हो चुके हैं। उनसे भी सवाल जवाब किया गया है, करना भी चाहिए क्योंकि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इसी केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए पीपल्स पार्टी के सिंध के सर निसार खोड़ो जमानत कबल गिरफ्तारी करा चुके हैं। ताज़ा तरीन चोरी की फजा और एक बार फिर अरबों रुपए की गंदम की चोरी, सरकारी गंदम की चोरी सिंध में शुरू हो चुकी है। मज़ीद मालूमात हमें देंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। तो ये कैसे, मतलब ये पिछले साल इतना बड़ा वाक़या हुआ था, 20 अरब रुपए की गंदम चोरी हुई थी, पकड़ी गई थी और अभी ये जैसे ही स्टोरेज शुरू हुआ फिर शुरू हो गई चोरी। जी खान साहब, ये एक पूरी माफिया है और ये सालों से आपको जिस तरह आपने कहा कि इनका सिलसिला जारी है। अच्छा, इनको ये कहते हैं कि ये गंदम जब नहीं खरीद करते हैं, वो जब मार्केट में कीमत जब बढ़ जाती है तो उठाकर बेच देते हैं और फिर जब नई सीज़न आती है और मार्केट में गंदम की कीमतें कम होती हैं तो फिर वहाँ पर मतलब खरीद कर, सस्ते दामों खरीद कर वो कोटा पूरी करते हैं। तो पिछली बार इतना बड़ा फ्रॉड पकड़ा तो इस बार इन्होंने ये सोचा कि शायद नई भी ताज़ा कार्रवाई है, अब दोबारा हमें कुछ नहीं होगा। इसका बड़ा सबब ये है कि वो जो लोग हैं, वो जो माफियाज है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही बाकायदा। अब अंदाज़ा लगाएं कि 45 अफसरान जो थे महकमा खुराक के, जिनको हटाया गया था, जिनके खिलाफ इंक्वायरीज थी ऑन दी रिकॉर्ड, लेकिन नई खरीदारी के वक्त उन तमाम लोगों को दोबारा लगा दिया गया जिनके खिलाफ करोड़ों अरबों रुपए की। उसके अलावा वजीर आजम सेक्रेटरीट ने एक लिस्ट भेजी अगस्त में महकमा खुराक को, चीफ सेक्रेटरी सिंध को, और उन्होंने बताया, ये भी एक बड़ी रिकॉर्ड की बात है कि 36 लोग आपके महकमा खुराक के, उनको इंटेलिजेंस से रिपोर्ट्स आई वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट को कि ये फलां लोग हैं, उनके नाम है, जो आपके गंदम के फ्रॉड में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। उनमें से 24 जो छोटे मुलाजमिन थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई, लेकिन जो बड़े मुलाजमिन थे, DFCs थे, जो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज होते थे, 12 अफराद, उनके खिलाफ उस वक्त ना कार्रवाई हुई और वो मुकर्रर है, वो आज भी मुकर्रर है। आज भी वो लोग जिनकी निशानदेही वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट ने की, वो आज भी मुकर्रर है। तो जब ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा, इस तरह होगा, तो फिर ये तो जो लोग ये तो हो गए सरकारी साइड पे, जो दूसरे लोग जो हैं जो कि कारोबार की तरफ हैं, जैसे कि हमने देखा था कि इतनी बड़ी अरबों रुपए की प्ली बार्गेन की थी इन लोगों ने, तो ये जो तरीक़ाकार हुआ प्ली बार्गेन का, फिर हमने देखा कि एक तो ये इल्ज़ाम सामने आया, मुतनाज़ा इल्ज़ाम के उन्होंने चोरी ज़्यादा की थी, प्ली बार्गेन कम हुई। दूसरा इल्ज़ाम ये सामने आया, ये बात सामने आई कि क्योंकि वो इतने तवाना हो गए इस प्ली बार्गेन के बाद कि दोबारा वो इसी मैदान में वैसे के वैसे ही उतरे हुए हैं। इसका मतलब ये कि इसमें नैब का जो मुतल्लिका लोग थे वो भी मिले हुए थे। नैब के मुतल्लिका लोगों पर इल्ज़ाम ये आया कि उन्होंने जो प्ली बार्गेनिंग की वो इशू प्राइस पे की, सब्सिडाइज रेट पे की। हालांकि वो सब्सिडाइज रेट पे प्ली बार्गेनिंग आपने चोरी की, उन्होंने गंदम मार्केट में महंगे दामों बेच दी और उनसे जो पैसे वापस किए गए
वो सब्सिडाइज रेट पे वापस किए गए। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो सबसे बड़ा रोल है इस चोरी में खान साहब, वो है ट्रांसपोर्टर्स का, कि ट्रांसपोर्टर्स का अभी एक रेफरेंस दाखिल हुआ कि घोटकी से 1.5 लाख गंदम की बोरियां आई, वो कराची पहुंचनी थी, बीच में गायब हो गई। अभी ताज़ा डीएफसी लाड़काना ने रिपोर्ट भेजी है अपने महकमे को, उन्होंने कहा कि जी वो परवेज भट्टी कोई ट्रांसपोर्टर, उसने 10 करोड़ रुपए की गंदम रतो डेरो नोंडरे से उठाई, कराची पहुंचा रही थी, वो बीच में गायब हो गई। अब वो उसने पेमेंट रोकी हुई है, उसकी छानबीन जारी है। सबसे बड़ी जो बात है खान साहब, कराची में एक बंदा था मोहम्मद असलम, उस पर 6 अरब रुपए गंदम की चोरी का इल्जाम था, केसेस थे, 2 रेफरेंस थे नेब के, 4 अलग इंक्वायरी थी, उसको दोबारा उधर डीएफसी मलिर करके रखा। अब नए सेक्रेटरी ने आकर उसको हटाया और 3 बार महकमा के वजीर को सेक्रेटरी ने, डायरेक्टर ने लिख के भेजा कि भाई ये सबसे बड़ा फराडी आदमी है, उसको आपने कैसे रखा। दूसरा आदमी नेब रेफरेंस में 38 करोड़ रुपए का इल्जाम है, उसको डीएफसी कंबर शहदाद को, अली हसन मंकी साहब को लगाया हुआ है। तो ये एक पूरी माफिया है सिंध में जो ऑपरेट कर रही है, पहले भी कर रही थी, अब भी कर रही है, और अगर कार्रवाई बाकायदा नहीं होती तो ये आइंदा भी शायद करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, सियाको अकबर साहब मौजूद थे।